बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट। इन ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टन और लॉरी। इन्होंने नज़रिया दिया था एसिड और बेस के मतलब। वही इनकी थ्योरी है ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, वो हमने पढ़ना है आज के टॉपिक के अंदर। चलते हैं। इन 1923 द डेनिश केमिस्ट, ये डेनिश केमिस्ट था, डेनमार्क का रहने वाला ब्रॉन्स्टन, एंड द इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश जो था केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, के प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। चलते हैं कि क्या वो क्या थी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैम द एसिड की डेफिनेशन उन्होंने, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, वो या वो मॉलिक्यूल होगा या वो आयन, डैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अनदर सब्सटेंस। कि उसने सिंपल ये कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, यानी कि दूसरे कंपाउंड को या दूसरे एटम को या दूसरे मॉलिक्यूल को या दूसरे आयन को जो H पॉजिटिव दे दे, उसे हम कहते हैं कि वो एसिड है। सिंपल। लास्ट टाइम आर्हेनियस ने कहा था कि जो H पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में दे, उसने स्पेशली कहा था एक्वस सोल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं ब्रॉन्स्टन लॉरी के कॉन्सेप्ट में, कि एसिड वो हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर दें, यानी कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दें, उसे हम कहते हैं कि वो एसिड है। जैसे HCl है, HCl अपना हाइड्रोजन जो है वो दूसरे को दे देता है जब वो किसी के साथ रिएक्शन करता है। जैसे NaOH की, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो आगे सॉल्ट बनाता है। तो HCl जब भी रिएक्शन करता है तो वो H पॉजिटिव अपना दे देता है। इसके बाद बेस, उसने कहा था कि अ बेस इज़ अ सब्सटेंस डैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। सिंपल इसने बात की कि एसिड वो है जो जो डोनेट करेगा, जबकि बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, उसे हम कहते हैं बेस है वो। एग्जाम्पल है NH3। ये उसके ड्रॉबैक में भी था आर्हीनियस के, उसने अमोनिया का नहीं बताया था। NH3 जो है वो एसिड, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये बेस है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। जब HCl और अमोनिया रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम NH4 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि ये जो HCl के पास हाइड्रोजन है, ये अमोनिया को दे देता है, NH3 को दे देता है, कम्प्लीटली तौर पर ट्रांसफ़र कर देता है, डोनेट कर देता है। तो उसकी वजह से अमोनियम NH4 पॉजिटिव बन जाता है और क्लोराइन नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन अकेला रह जाएगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे HCl जो है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो HCl एसिड है, और अमोनिया जो है उसी प्रोटॉन को, उसी हाइड्रोजन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये बेस है। तो सिमिलरली व्हेन HCl डिज़ोल्व इन वाटर, इसी तरह जब HCl डिज़ोल्व होता है पानी में, HCl एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर एज अ बेस। इसी तरह जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो HCl जो है वो एज ए एसिड काम करता है और वाटर एज अ बेस, क्योंकि वाटर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, जबकि HCl जो वो डोनेट करता है। और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। इनकी डेफिनेशन क्या है वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि फॉरवर्ड भी हो सकता है और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट जब बन जाएंगी तो वो दोबारा रिएक्टेंट बना सकती हैं। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज़ एन एसिड एज इट डोनेट अ प्रोटॉन। HCl एज अ एसिड काम करेगा क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, वेयर एज वाटर इज़ अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है, वही पुरानी बातें कि HCl डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, ये एसिड है। वाटर जो होगा वो बेस होगा क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लोराइड आयन इज़ अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं।
लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है कि जो H3O पॉजिटिव यहाँ पे जो बनेगा उसे हमने कॉन्जुगेट एसिड का नाम दिया है और Cl नेगेटिव को कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया है। इसके आगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को बाय बेस। कि सिंपल कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से जो प्रोडक्ट बनती है उसमें पहली जो होगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। इस तरह कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। इसी तरह लास्ट है हमारे पास एम्फोटेरिक। कि एम्फोटेरिक क्या होता है कि such a substance that can behave as an acid as well as a base is called amphoteric। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एज आ एसिड भी काम करे और एज आ बेस भी काम करे उसे हम कहते हैं कि वो एम्फोटेरिक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले रिएक्शन के अंदर वाटर एज आ बेस है काम कर रहा है और दूसरे में एज आ एसिड। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया हुआ है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे ये एज आ बेस काम करेगा क्योंकि ये H3O पॉजिटिव बना रहा है कि वहाँ पे हाइड्रोजन जो जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे पहले एग्जांपल में ये एज आ बेस काम कर रहा है वाटर। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में ये एज आ एसिड काम करेगा वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि वाटर जो है वो डोनेट कर रहा है, यानी कि अपना एक हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया को दे रहा है और ख़ुद OH बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही अगर आपके पास आ जाए कि व्हाट इज़ एम्फोटेरिक, गिव एन एग्जांपल, तो एम्फोटेरिक की आपने ऊपर डेफिनेशन लिखनी है और नीचे ये एग्जांपल दोनों देनी है क्योंकि पहले में वाटर एज अ बेस काम कर रहा है और दूसरे में एज एन एसिड काम कर रहा है। इसके बाद इसकी लिमिटेशन भी हैं, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एन एसिड दो विच दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। Similarly, sulfur trioxide, calcium oxide behave as a base but it cannot accept a proton. These observations prove that limitation of Bronsted-Lowry concept of acid and base। कि इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ लिमिटेशन है ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट में वो ये हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो ना तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन वो फिर भी एज आ एसिड और एज आ बेस काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये ना ही डोनेट करती है प्रोटॉन को और ना ही एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये फिर भी एज आ एसिड काम करती है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड ये एज आ बेस काम करती है, लेकिन ना तो ये कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है और ना ही ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देती है वाटर के अंदर। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस थी। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।